हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 4 की 8वीं हेडिंग समनाभिक द्विपरमाणु अणुओं में आबंधन के बारे में। ठीक है, यह चैप्टर 4 की 8वीं हेडिंग है। आप कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 पढ़ रहे हैं। समनाभिक द्विपरमाणु अणुओं में आबंधन। ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस खंड में हम कुछ समनाभिक अणुओं में आबंधन की चर्चा करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन में आपको कुछ समनाभिक अणुओं में बॉन्डिंग की चर्चा की जाएगी, आबंधन की चर्चा की जाएगी। चर्चा की शुरुआत जो है हम हाइड्रोजन अणु से करते हैं, H2 से करते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा H2 के बारे में। हाइड्रोजन अणु H2, यह हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के संयोजन से बनता है। हाइड्रोजन अणु जो है H2 जो है वह हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के संयोजन से बनता है। प्रत्येक हाइड्रोजन के 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन के 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः हाइड्रोजन के अणु में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वह इलेक्ट्रॉन है 1s1 में, अर्थात उसके 1s कक्षा में। अब हाइड्रोजन अणु बनना है तो हाइड्रोजन अणु बनने के लिए 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो 2 हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो अतः हाइड्रोजन के अणु में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो सिग्मा 1s आणविक कक्षक में उपस्थित होंगे। यह दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वे आणविक कक्षक में उपस्थित होंगे और किस में उपस्थित होंगे? सिग्मा 1s में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिखेंगे H2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं समनाभिक द्विपरमाणु अणुओं में आबंधन के बारे में। ठीक है, पहला हमने अणु हाइड्रोजन को लिया है। हाइड्रोजन अणु के बारे में, इसके बारे में आपको पीछे भी पढ़ाया गया है। यह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के संयोजन से बनता है। प्रत्येक हाइड्रोजन के 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः हाइड्रोजन के अणु में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो सिग्मा 1s आणविक कक्षक में उपस्थित होंगे। हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा H2 सिग्मा 1s2। हाइड्रोजन अणु की आबंध कोट को इस प्रकार परिकलित किया जा सकता है। हाइड्रोजन अणु की बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले आपने हाइड्रोजन अणु का कर लिया जिसमें सिग्मा 1s2 है। तो आबंध कोट बराबर आप सूत्र पढ़े हैं 1/2 Nb माइनस Na। इस तरीके से भी लिख सकते हैं Nb माइनस Na/2। ठीक है, तो बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s में बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो स्टार वाला कोई नहीं है तो 0 हो गया और बटा 2। ठीक है, 2 से 2 कट के 1 हो गया। तो आबंध कोट जो है वह 1 आया। किसके लिए? हाइड्रोजन अणु के लिए। इसका अर्थ यह है कि हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक दूसरे से सिंगल एकल सहसंयोजी आबंध द्वारा आबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजी आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। हाइड्रोजन अणु की वियोजन ऊर्जा 438 किलोजूल पर मोल पाई गई है। ठीक है, हाइड्रोजन अणु के बीच में जो बंध है, सिंगल सहसंयोजक बंध है, उसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जो बंध वियोजन ऊर्जा है वह है 438 किलोजूल पर मोल। आबंध लंबाई का प्रायोगिक मान 74 पिकोमीटर है। हाइड्रोजन के बीच में जो एकल सहसंयोजी बंध बना है
उसकी लंबाई कितनी है, आबंध लंबाई कितनी है, तो उसका प्रायोगिक मान आया है 74 पिकोमीटर। चूंकि हाइड्रोजन अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों जोड़े में हो गए, एक युग्म है, सिंगल कोई नहीं है। तो हाइड्रोजन अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय है। हाइड्रोजन अणु कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, यह था आपका हाइड्रोजन अणु के बारे में। अब दूसरा देखते हैं हीलियम अणु के बारे में। हीलियम अणु He2। हीलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो 1s2 होगा। तो हीलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। प्रत्येक हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात हीलियम अणु अर्थात He2 में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। He2 में एक He में 2, तो He2 में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s तथा सिग्मा स्टार 1s आणविक कक्षक में भरे जाएंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ रहेंगे? तो ये चारों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह सिग्मा स्टार 1s में होंगे। ठीक है, भरे जाएंगे। He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? हीलियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो आप लिखेंगे He2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। तो हीलियम की आबंध कोट जो होगी वह 1/2 Nb माइनस Na। तो Nb बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 माइनस 2, तो यह हो गया 0, और 2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। तो इस तरह से हीलियम अणु की बॉन्ड आर्डर जो आया, आबंध कोट जो आया, वह 0 आया, अर्थात कोई बंध नहीं है, He2 के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। चूंकि He2 के लिए आबंध कोट 0 है, अतः यह अणु अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार यह दर्शाया जा सकता है कि Be2 अणु, ठीक है, जो बेरिलियम अणु है, Be2 अणु है, ठीक है, Be2 अणु है जो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो उसके पास बेरिलियम परमाणु के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो बेरिलियम अणु के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 6 हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे, Be2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे बेरिलियम अणु का, तो वह होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। यह होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेरिलियम अणु का। ठीक है, अब इसका बॉन्ड आर्डर निकालोगे तो बेरिलियम अणु का आबंध कोट बराबर 1/2 Nb माइनस Na। तो Nb जो होगा वह होगा 2 और 2 4, और Na होगा 2 और 2 4, 4 माइनस 4/2। ठीक है, तो यह भी आ जाएगा 0, बॉन्ड आर्डर इसकी भी क्या आ जाएगा? 0। अतः बेरिलियम अणु भी संभव नहीं है, क्योंकि उसमें भी सहसंयोजक बंध नहीं बन रहा है, बॉन्ड आर्डर 0 आ रहा है, जिससे कि हीलियम अणु में आ रहा है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं समनाभिक द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन के बारे में। ठीक है, सबसे पहला शुरुआत हमने हाइड्रोजन अणु से किया है। इसमें आपको बताया गया यह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के संयोजन से बनता है। प्रत्येक हाइड्रोजन के 1s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः हाइड्रोजन के अणु में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो सिग्मा 1s आणविक कक्षक में उपस्थित होंगे। हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा
वह होगा आपका H2 सिग्मा 1s2। यह होगा। हाइड्रोजन अणु की आबंध कोटि को आप इस प्रकार गणना कर सकते हैं, आबंध कोटि बराबर Nb माइनस Na बटा 2 बराबर Nb 2 है, Na 0 है बटा 2 अर्थात 1। इसका अर्थ यह है कि हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजी आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। हाइड्रोजन अणु की वियोजन ऊर्जा 438 किलोजूल पर मोल पाई गई है तथा आबंध लंबाई का प्रायोगिक मान 74 पिकोमीटर है। चूंकि हाइड्रोजन अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह प्रतिचुंबकी है। ठीक है। He2 अणु में अर्थात हीलियम अणु में आपको बताया गया कि हीलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है। प्रत्येक हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात हीलियम अणु He2 अणु में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s तथा सिग्मा स्टार 1s आणविक कक्षक में भरे जाएंगे तथा हीलियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखेंगे He2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 तथा हीलियम अणु की आबंध कोटि जो होगी 1/2 Nb माइनस Na 2 माइनस 2 बराबर 0। अर्थात He2 के लिए आबंध कोटि 0 है, अतः यह अणु अस्थायी होगा तथा इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार यह दर्शाया जा सकता है कि बेरिलियम अणु भी Be2 अणु भी अस्थायी होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 आएगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0 आएगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला अणु जो है आपका लिथियम अणु। ठीक है, Li2। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह 1s2 2s1 है। लिथियम के प्रत्येक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लिथियम के प्रत्येक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लिथियम अणु में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 6। ठीक है। इसलिए लिथियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा Li2 का वह इस प्रकार होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 जो है, इसके जगह पे हम Kk लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर इन दोनों के जगह पे Kk हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिथियम अणु का होगा वह केवल होगा सिग्मा 2s2, लेकिन उसके आगे Kk लिखेंगे। तो इस विन्यास को आप लिखेंगे Kk सिग्मा 2s2 द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ Kk क्या है? पूर्ण K कोष रचना को दर्शाता है। Kk जो है वह कंप्लीट K कोष को दर्शाता है। Kk का मतलब सिग्मा 1s2 तथा सिग्मा स्टार 1s2 होता है। ठीक है। लिथियम अणु Li2। लिथियम अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आबंधी आणविक कक्षक में है। 4 इलेक्ट्रॉन, यह सिग्मा 1s2 और सिग्मा 2s2, यह 4 इलेक्ट्रॉन आबंधी, ठीक है, आणविक कक्षक में है, यह Nb है। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है अनाबंधी आणविक कक्षक में है, प्रति आबंधी आणविक कक्षक में है, अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, यह Na का मान है। तो लिथियम अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आबंधी आणविक कक्षक में तथा 2 इलेक्ट्रॉन प्रति आबंधी आणविक कक्षक में उपस्थित है। ठीक है। अतः इनकी आबंध कोटि बराबर 1/2 Nb माइनस Na, Nb का मान 4, Na का मान 2, 4 - 2 2 और 2 से भाग देंगे तो 1। तो
तो लिथियम अणु का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बंद कोटि आएगा, वह 1 आएगा। इसका अभिप्राय यह है कि लिथियम अणु जो होता है वह अस्थायी होता है, उनमें एक सहसंयोजक बंध पाया जाता है। चूंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होगा। वास्तव में यह पाया गया है कि वाष्प प्रवस्था में लिथियम अणुओं का अस्तित्व होता है। वाष्प प्रवस्था में लिथियम अणुओं का अस्तित्व होता है जो प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, तो यह लिथियम अणु के बारे में आपको बताया गया। इसमें आपको बताया गया कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होता है। लिथियम के प्रत्येक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए लिथियम अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन पर आधारित होगा। तो लिथियम अणु Li2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2। इस विन्यास को K सिग्मा 2s2 द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जहाँ K पूर्ण K को संरचना को दर्शाता है। K का मतलब K का अर्थ है सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, लिथियम अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आवंधी आणविक कक्षक में तथा 2 इलेक्ट्रॉन प्रति आवंधी आणविक कक्षक में उपस्थित हैं। अतः इनकी आबंध कोटि जो होगी वह 1/2 4-2 अर्थात 1 होगी। इसका अभिप्राय यह है कि लिथियम अणु अस्थायी है। चूंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होगा। वास्तव में यह पाया गया है कि वाष्प प्रवस्था में लिथियम अणुओं का अस्तित्व होता है जो प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, अब अगला अणु जो है आपका वो है कार्बन अणु C2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है। कार्बन अणु C2 में कुल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन परमाणु में 6 होते हैं, तो कार्बन अणु में कुल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कार्बन अणु का, वह होगा C2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 बराबर पाई 2py2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आप गिन सकते हैं 12 हो गए कि नहीं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब जो है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 के जगह पे आप K लिख सकते हैं। तो आप कार्बन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूप में भी कर सकते हैं कि C2 K सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 बराबर पाई 2py2। ठीक है, कार्बन अणु की आबंध कोटि क्या होगी? C2 अणु की आबंध कोटि बराबर 1/2 Nb माइनस Na। Nb कितने हैं? तो 2 4 6 8 Nb हो गए, और Na कितने हैं? ठीक है, तो Na जो है आपका 2 और यह 4 है आपका, 2 यहाँ पे है 4। ठीक है, तो Na कितना हो गया? 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका? 8 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह हो गया आपका जो Na है उसका मान कितना है? 4 है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और यह 2 4 और Nb का मान 8 है। तो कार्बन अणु का आबंध कोटि जो होगा 1/2 8 माइनस 4। ठीक है, तो माइनस करेंगे 4 होगा, तो 4/2 बराबर 2 होगा। तो कार्बन अणु का आबंध कोटि कितना आ गया? 2 आ गया। तथा कार्बन अणु को प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। कार्बन अणु को क्या होना चाहिए? प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। वस्तुतः वाष्प
अवस्था में कार्बन अणु प्रतिचुंबकी है। वाष्प अवस्था में कार्बन अणु प्रतिचुंबकी है। कार्बन के अणुओं में दोनों आबंध पाई आबंध होते हैं। कार्बन के अणुओं में दोनों आबंध पाई आबंध होते हैं, क्योंकि दो पाई आबंध आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। दो पाई आबंधन आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, अतः कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन अणु को प्रतिचुंबकी होना चाहिए। वस्तुतः वाष्प अवस्था में कार्बन अणु प्रतिचुंबकी है। कार्बन के अणुओं में दोनों आबंध पाई आबंध होते हैं, क्योंकि 2 पाई आबंधन आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अधिकांश अन्य अणुओं में द्वि आबंध, अधिकांश अन्य अणुओं में द्वि आबंध एक सिग्मा तथा एक पाई आबंध से बना होता है। ठीक है, अधिकांश अन्य अणुओं में द्वि आबंध जो है एक सिग्मा तथा एक पाई आबंध से बना होता है। समान रूप से नाइट्रोजन अणु में भी आबंधन को समझाया जा सकता है। इसी तरह से नाइट्रोजन अणु में भी आबंधन को समझाया जा सकता है। ठीक है, तो कार्बन अणु कैसे बनता है इसके बारे में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझाया जा रहा है। इसमें आपको बताया गया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है। कार्बन के अणु में कुल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, अथवा इसको इस तरह से लिख सकते हैं के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 बराबर पाई 2py2। कार्बन के अणु का आबंध कोई जगह निकाला जाए तो 1/2 8 - 4 बराबर 2 आएगा, तथा कार्बन अणु को प्रतिचुंबकी होना चाहिए। वस्तुतः वाष्प अवस्था में कार्बन अणु जो है प्रतिचुंबकी होता है। कार्बन के अणुओं में दोनों आबंध पाई आबंध होते हैं, क्योंकि 2 पाई आबंधन आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 2 पाई आबंधन आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो कि पाई 2px2 है और पाई 2py2 है। अधिकांश अन्य अणुओं में द्वि आबंध एक सिग्मा तथा एक पाई आबंध से बना होता है। समान रूप से नाइट्रोजन अणु में आबंधन को समझाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला अणु लेते हैं ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन अणु के बारे में ध्यान से समझें। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है। ऑक्सीजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 1s2 2s2 2p4 है। चूंकि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ऑक्सीजन अणु में कुल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑक्सीजन परमाणु में 8 तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात ऑक्सीजन अणु में कुल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 16 इलेक्ट्रॉनों का कैसे होगा, तो आप इस तरह से करेंगे O2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 बराबर है पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 बराबर है पाई स्टार 2py1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आपके पास 2 ऑर्बिटल हैं, तो हुंड के नियम से प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन डाला गया है, पाई स्टार 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन डाला गया है। यह नहीं है कि पाई स्टार 2px में ही दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया। यहाँ पे हुंड के नियम का पालन हो रहा है।
ऑक्सीजन अणु के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4 है। चूँकि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन अणु में कुल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः ऑक्सीजन अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह निम्न प्रकार होगा: सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 बराबर होगा पाई 2py2, पाई स्टार 2px1 बराबर होगा पाई स्टार 2py1। अथवा इसको आप निम्न रूप से भी लिख सकते हैं: सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 के जगह पे के लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है वो यहाँ से आप उसी तरह से आगे लिख सकते हैं। ठीक, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह स्पष्ट है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वे आबंधन आणविक कक्षक में हैं तथा 6 इलेक्ट्रॉन प्रति आबंधन आणविक कक्षक में उपस्थित होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन जो है Nb है। Na कितने हैं? 2, 4, 5, 6, यह Na है। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह स्पष्ट है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आबंधन आणविक कक्षक में तथा 6 इलेक्ट्रॉन प्रति आबंधन आणविक कक्षक में उपस्थित होते हैं। अतः इसकी आबंध कोट कितनी होगी? अतः इसकी आबंध कोट बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 Nb माइनस Na बराबर 1/2 10 - 6 बराबर 2। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु एक द्विआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु जो है एक डबल बॉन्ड के द्वारा, द्विआबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इनके ऑक्सीजन अणु के, ठीक है, इसके ऑक्सीजन अणु के पाई स्टार 2px तथा पाई स्टार 2py आणविक कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा था, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अतः इसके अनुसार ऑक्सीजन अणु को अनुचुंबकीय होना चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। ऐसा प्रायोगिक तौर पर भी पाया गया है। बाकी के जो सिद्धांत थे वह इसकी व्याख्या नहीं कर पाते थे कि ऑक्सीजन अणु चुंबकीय होता है, इसका व्याख्या कीजिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ही व्याख्या किया कि ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय होता है क्योंकि उसके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि आबंध कोटि बराबर 1/2 Nb माइनस Na बराबर 1/2 10 - 6, 4/2 बराबर 2। इसलिए ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु एक द्विआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसके ऑक्सीजन अणु के पाई स्टार 2px तथा पाई स्टार 2py आणविक कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके अनुसार ऑक्सीजन अणु को अनुचुंबकीय होना चाहिए, ऐसा प्रायोगिक तौर पर पाया भी गया है। इस प्रकार आणविक कक्षक सिद्धांत ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करने में समर्थ है। ठीक है, इस प्रकार आणविक कक्षक सिद्धांत जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करने में समर्थ है। बाकी का जो सिद्धांत थे वो व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। इसी प्रकार आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के अन्य समनाभिक द्विपरमाणु अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के अन्य
समनाभिक द्विपरमाणु अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जा सकते हैं। B2 बोरान अणु तथा नियान अणु Ne2। B2 से Ne2 तक के अणुओं के लिए आणविक कक्षक विन्यास तथा आणविक गुण चित्र 4.21 में दिए गए हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे चित्र है 4.21 जिसमें बोरान अणु से लेकर नियान अणु तक आणविक कक्षक विन्यास और आणविक गुण को इस चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें। इसमें आप देख सकते हैं कि चित्र 4.21 B2 से बोरान अणु से Ne2 नियान अणु तक के लिए आणविक कक्षक तथा आणविक गुण को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आबंध लंबाइयों को दिखाया गया है पिकोमीटर में, जिसका यह कलर आप देखें, इस कलर में नारंगी कलर में इसको दिखाया गया है आबंध लंबाइयों को। येलो कलर में आबंध ऊर्जा को दिखाया गया है किलोजूल पर मोल में, या येलो कलर में दिया गया है आबंध ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं पहले बोरान अणु के बारे में, B2 अणु के बारे में। B2 बोरान परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। बोरान अणु के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। 8 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? हाँ, तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस चित्र में सिग्मा 1s तथा सिग्मा स्टार 1s को प्रदर्शित नहीं किया गया है। सिग्मा 1s तथा सिग्मा स्टार 1s को प्रदर्शित नहीं किया गया है। ठीक है, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं कम हो जाएंगे। इस तरह से B2 अणु में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 कम हो गए, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाया गया है। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s को छोड़ते हुए फिगर जो बना है वह सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s और पाई 2p का बना हुआ है। यह आपका बोरान अणु का है, जिसमें आप देख रहे हैं यह सिग्मा 2s का है, सिग्मा स्टार 2s का है और यह पाई 2p का है। इससे पहले वाला के कोष जो है भरा हुआ है। ठीक है, इसका जो है आप देख रहे हैं, यह आबंध लंबाई 159 पिकोमीटर है, आबंध ऊर्जा 290 किलोजूल पर मोल है, आबंध कोट इसका 1 आता है, चुंबकीय गुण इसका अनुचुंबकीय है, और संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2p2। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ दिया गया है। दूसरा है आपका कार्बन अणु C2। ठीक है, इसका भी सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2p4 ठीक है प्रदर्शित किया गया है। इसका जो आपका आबंध लंबाई है 131 पिकोमीटर है, आबंध ऊर्जा जो है 620 किलोजूल पर मोल है, आबंध कोट जो है कार्बन अणु का 2 है, चुंबकीय गुण इसका प्रतिचुंबकीय है, और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह दिया है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2p4। ठीक है, अगला जो है आपका नाइट्रोजन अणु है। नाइट्रोजन अणु का आप देख सकते हैं सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p4 और सिग्मा 2p2। इसका आबंध लंबाई 110 पिकोमीटर, आबंध ऊर्जा का मान काफ़ी अधिक आप देख रहे हैं 945 किलोजूल पर मोल है, आबंध कोट 3 है, प्रतिचुंबकीय है, संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका है वह है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p4 सिग्मा 2p2। ठीक है, तो यह थे
2s 2p का मिश्रण होने पर जो बनता है उनके बारे में, 2s और 2p के मिश्रण होने पर। अब अगला है 2s 2p का मिश्रण नहीं होने पर। 2s और 2p का मिश्रण नहीं होने पर क्या होगा, अर्थात ऑक्सीजन अणु, फ्लोरीन अणु और नियान अणु के बारे में देखते हैं। देखें ध्यान से, ऑक्सीजन अणु का सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 को छोड़ दीजिए, हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर चलना है। तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2p पाई 2p4 पाई स्टार 2p2। ठीक है। अब जो है ऑक्सीजन अणु का जो बंध लंबाई होता है 121 पिकोमीटर, ऑक्सीजन अणु का जो अबंध ऊर्जा होता है 498 किलो जूल पर मोल होता है। आबंध कोटि जो आता है 2 आता है, अनुचुंबकीय है। संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p2 पाई 2p4 और पाई स्टार 2p2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन अणु। ठीक है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परमाणु ऑर्बिटल के रूप में आप देख सकते हैं सिग्मा 2s सिग्मा स्टार। ठीक है, सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p2 पाई 2p4 पाई स्टार 2p4। इसका आबंध लंबाई जो है 143 पिकोमीटर है। आबंध ऊर्जा 159 किलो जूल पर मोल है। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है इसका आबंध कोटि, पथ चुंबकीय है। संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p2 पाई 2p4 पाई स्टार 2p4। लास्ट है आपका नियान अणु Na2, जिसमें आप देख सकते हैं सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s के ऑर्बिटल को दिखाया गया है, सिग्मा 2p पाई स्टार 2p और सिग्मा स्टार 2p को दिखाया गया है। ठीक है। यह बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 है, न यह अनुचुंबकीय है न प्रचुंबकीय है। संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p2 पाई 2p4 सिग्मा स्टार 2p4 सिग्मा पाई स्टार 2p4 और सिग्मा स्टार 2p2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था बोरान अणु से लेकर नियान अणु तक आणविक कक्षक विन्यास तथा आणविक गुण के बारे में। ठीक है। आप पढ़ रहे थे समनाभिक द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।